हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका है सप्लाई से रिलेटेड। तो सप्लाई से रिलेटेड ये टॉपिक आपका है अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। आज हम जो है अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लॉ ऑफ सप्लाई को लेकर के बने हैं। यानी कि ये सारे अजम्पशंस को लेकर के ही जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है वो काम करता है। आपका सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। आपका लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि आपके प्राइस में और आपकी सप्लाई में जो है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चलता है। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आप प्रोडक्ट की सप्लाई भी बढ़ा दोगे, और जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे आप जो है उसकी सप्लाई भी घटा दोगे। तो ये एक आपका जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि दोनों एक ही साथ एक ही समय पे जो है एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो ये आपका हो जाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई आपको बताता है। अब यहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है, इसका मतलब है कि ये आपका लॉ तो है ही है, बट इसके साथ कुछ अजम्पशंस भी हैं। यानी इन पॉइंट्स को जो है अज्यूम किया गया है कि ये सारे पॉइंट्स को लेकर के समझा जाएगा, या कह लीजिए ये सारे पॉइंट्स पहले से अज्यूम करके चले गए हैं, उसके बाद आपका लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है या फिर मान्य होता है। तो यहाँ पे उसी लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस की बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे अजम्पशन है वो है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप सबको जब हमने पिछली बार डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ जो आपका प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से एक डिटरमिनेंट होता है कि आप अपनी सप्लाई कम रखने वाले हो या ज़्यादा रखने वाले हो। तो यहाँ पे ये एक अजम्पशन लेकर के चला जाता है कि भैया आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ प्राइस पे बात करता है। बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को जो है ये माना जाता है कि वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, उसमें कोई उलटफेर या फिर चेंजेस नहीं होने वाले। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उस प्रोडक्शन की, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर जो भी खर्च हो रहा है वो आपका कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो बिल्कुल जो है आपका सेम लेवल पे चल रहा है, सेम प्राइस आपका जो है उसको बनाने में आपको लग रहा है। सो इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ production. A change in cost of production will affect the profit of the seller. Therefore, less quantity will be supplied at the same time and same price. क्या बोला जा रहा है कि जो आपका ये अजम्पशन है, इसके तहत आप ये अज्यूम करके चलते हो कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है? जो चीज़ आप 100 रुपये में आज बेच रहे हो उसको प्रोड्यूस करने में आपको 90 रुपये का खर्चा आता है, कल को उसको 91 रुपये का खर्चा आने लग गया, तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉफिट जो है आपका कम हो जाएगा। पहले जो चीज़ आपको 10 रुपये का प्रॉफिट दे रही थी वो आज आपको 9 रुपये का प्रॉफिट या उससे कम का प्रॉफिट दे रही है। तो इट मीन्स अब आप क्या करोगे? अब आप उसकी जो है कम क्वांटिटी सप्लाई करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया है, इसको अब जो कम करते हैं दूसरे किसी प्रोडक्ट पे स्विच करते हैं। सेकंड इज योर कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपकी प्रोडक्शन की टेक्निक है उसमें भी आपने कोई बदलाव नहीं किया है, वो भी आपकी कांस्टेंट चलती आ रही है। वो भी पहले भी जिस टेक्निक से आप अपना प्रोडक्शन करते थे वही सेम टेक्निक से अभी भी आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हो। क्योंकि जब आपकी प्रोडक्शन की टेक्निक बदलती है, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, तो इसका मतलब होता है कि उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होने वाला है, यानी कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट कम होगा। जैसे लेट सपोज आप पहले जो है छोटे मशीन से काम करते थे, अब बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं, बड़ी मशीनें आ गई हैं, न्यू इनोवेशंस आ गए हैं, अब आप उसकी तरफ शिफ्ट हो गए हो, तो कम समय में कम कॉस्ट में जो है आपको सेम प्रोडक्ट बन के मिल जाता है। तो यानी यहाँ पे अब आप जो है ऐसे प्रोडक्ट को और ज़्यादा तब बेचने की कोशिश करते हो। तो टेक्नोलॉजी में अगर इम्प्रूवमेंट हुई है, अगर आपका जो है तरीका टेक्निक में जो है इम्प्रूवमेंट हुई है, और इस सिचुएशन में क्या करोगे आप, उससे बेटरमेंट हो रहा है तो आप उस तरफ स्विच हो जाते हो। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। ये भी अज्यूम किया जाता है इस पॉइंट में कि आपका प्रोडक्शन जो है वो उसका टेक्निक चेंज नहीं हुआ है। इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लेड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, दिस इन टर्न में लीड टू एन इंक्रीज इन सप्लाई एट द सेम टाइम। क्या बोला गया है कि अगर आपकी टेक्निक चेंज हुई है तो उससे क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, कि अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आप उसको ज़्यादा सामान बेचोगे।
नो चेंज इन वेदर कंडीशन, ये भी अपने माइंड में लेकर के चला जाता है कि कोई चेंज नहीं हुआ है आपके वेदर के कंडीशन में। और ये क्यों लेकर के चला जाता है, क्योंकि हमने देखा था कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे होते हैं, आपके इन्वायरमेंट के बेसिस पे होते हैं, या कह लीजिए इन्वायरमेंट पे बेस होते हैं। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, वेदर अच्छा है, फेवरेबल है, तो आपको उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा और आपको जो है उसकी सप्लाई आप अच्छे से कर पाओगे। आप सपोज़ कोई दे रहे हो, दे रहे हो, या फिर अभी हमने डिस्कस किया था जब हमने डिटर्मिनेंट्स की बात की थी, नींबू का हमने एक एग्जांपल लिया था 2022 जो कि अभी साल गया है, ख़त्म हुआ है, उसमें नींबू का प्राइस ना बहुत हाई चला गया था। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पीछे से मार्केट से जो है यहाँ पे प्रोडक्शन ठीक नहीं हुआ है, यहाँ पे जो है उतनी खेती नहीं हुई है, तो उतना माल अभी रेडी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कम क्वांटिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, कम क्वांटिटीज़ अवेलेबल थी। क्यों? क्योंकि वेदर फेवरेबल नहीं था। तो यहाँ पे अगर वेदर फेवरेबल होता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। फेवरेबल होता है तो आप ज़्यादा सप्लाई कर पाते हो, नहीं होता है तो आप सप्लाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि पीछे से प्रोडक्शन ही नहीं हुआ होता। तो इसीलिए ये सोच के चला जाता है कि वेदर की कंडीशन में कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल रहा है, कोई उसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं है। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत इफेक्ट करती हैं। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करा दे, कुछ उसमें जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करा दे, या फिर जो है टैक्सेशन कम कर दे या ज़्यादा कर दे, तो वो आपको इफेक्ट कर देगा। आप जो है उसी प्रोडक्ट की पहले सप्लाई कम करते थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर टैक्स रेट ज़्यादा था, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, तो अब आपने क्या किया, उसकी सप्लाई जो है बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि टैक्स रेट कम हो गया। दिल्ली में अभी यही हुआ था, शराब नीति वाला जो सिचुएशन हुआ था, वहाँ पे क्या था, पहले जो है टैक्स रेट्स ज़्यादा थे, तो वहाँ पे क्या किया, जो अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो उसका हिस्सा होता है टैक्सेशन का, उसमें उन्होंने कम कर दिया। जो भी उनका अलग चार्जेस वगैरह होते हैं वो उन्होंने रिड्यूस कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में जो है सप्लायर ने बहुत जम के सप्लाई की, मतलब हमारे खुद के जो है चौराहे पे एक ठेका खुल गया। तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि जगह जगह अपना जो है चीज़ें बिक रही हैं। तो वो क्या हुआ, सप्लाई कम ज़्यादा हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज द रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे जो है ये अज्यूम करके चला जाता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज नहीं की है, नॉर्मल ही है। तो मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो घुमा फिरा के बस यही बोला जाता है कि सिर्फ भाव पे ध्यान देना पड़ता है, कि सिर्फ भाव के अकॉर्डिंग जो है ये लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है, कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ा देंगे, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम कर देंगे। बाकी सब चीज़ें हम ये मान के चलेंगे कि वो सब कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कोस्ट। ट्रांसपोर्ट कोस्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जहाँ पे बात की जाती है सप्लाई की, क्योंकि सप्लायर को जो है आपको जगह जगह अपना माल सप्लाई करना है। सिर्फ प्रोडक्शन उसका कोस्ट नहीं होता, बल्कि उसको कस्टमर तक पहुँचाना के बीच में जो भी कोस्ट लगता है वो भी उसको खुद बेयर करना पड़ता है। तो वहीं पर अगर कोई चीज़ को जो है अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ही उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, ऐसी जगह पे अपना जो है सप्लाई नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं, मैं इस जगह पे सप्लाई नहीं कर रहा, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं अपने आसपास की जगह पे अपने एरिया में ही बेच करके खुश हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी मान के चला जाता है कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट में जो है कोई बदलाव नहीं आया है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। आपके जो सब्सिट्यूट गुड्स हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दोनों के दोनों जो है इफेक्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो कि सब्सिट्यूट नॉट सप्लीमेंट्री, माफ़ कीजिएगा, सब्सिट्यूट गुड्स जो हैं वो क्या होते हैं कि एक नहीं तो दूसरा सही, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं तो कॉन्वे, तू नहीं तो कोई और सही, चाय नहीं तो कॉफ़ी सही, कॉफ़ी वालों के लिए कॉफ़ी नहीं तो चाय सही। तो ये क्या है, सब्सिट्यूट गुड्स, यानी कि एक की जगह आप दूसरे को यूज़ कर लेते हो, कि चलो पार्ले जी नहीं मिल रहा तो मोनाको खा लेते हैं, मोनाको नहीं मिल रहा तो गुड डे खा लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि आप उसको सब्सिट्यूट कर लेते हो, एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दूसरी आप बाय कर लेते हो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक चीज़ बहुत महंगी मिल रही है, या फिर जो है एक चीज़ की सप्लाई कम हो रही है, तो दूसरी चीज़ पे आप इफेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक के बिना दूसरा नहीं, कि तू नहीं तो कोई भी नहीं, कोई चाहिए ही नहीं, ऐसी सिचुएशन। क्योंकि जैसे पेट्रोल नहीं अवेलेबल होगा, या पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि गाड़ी की भी जो है लोग कम डिमांड करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे डिमांड एक दूसरे पे डिपेंड हो जाती है कि एक प्रोडक्ट का कम है या एक का ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका जो है डिमांड इफ़ेक्ट होती है, वैसे ही सप्लाई भी इफ़ेक्ट होती है। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, एक प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में ज़्यादा है, तो क्या करेगा सप्लायर, उसको बेचने जाएगा, दूसरे को छोड़ देगा कि नहीं इसको नहीं करते, अब इस वाले को प्रोडक्ट को बेचते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा भाव पर बिक रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे जो गुड्स हैं, जो अदर गुड्स हैं, उसका प्राइस कॉन्स्टेंट
कांस्टेंट है, ये सोच करके चला जाता है। नेक्स्ट इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि फ्यूचर की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन है कि भाई फ्यूचर में ना मेरे को तुझसे आस है ना तुझको मुझसे आस है। तो सेम सिचुएशन, सप्लायर को कोई आस नहीं है मार्केट से कि प्राइस जो है इसका फ्यूचर में जाकर के बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि अगर सप्लायर को ये आशा हो, ये आस हो कि आगे आकर के जो है इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो अभी सामान को अपने पास रख लेगा और कहेगा कि कल को जब प्राइस बढ़ेगा मैं तब बेचूंगा। या फिर उसको पता हो कि कल को प्राइस घटने वाला है तो वो कहेगा कि मैं आज ही बेच दूंगा क्योंकि कल प्राइस बढ़ने वाला है, सॉरी घटने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में सप्लायर जो है सप्लाई बढ़ा देता है या घटा देता है, जैसे भी उसका सिचुएशन होता है। तो इस सिचुएशन में ये मान करके चला जाता है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है। सो ये थे गाइज आपके अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। हमने जो है डिमांड के अजम्पशंस ऑलरेडी कर लिए हैं। आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप जा कर के देख सकते हो। और आज हमने ये आपका सप्लाई का अजम्पशन भी यहाँ पे कवर अप कर लिया है। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो जब भी हम अपडेट हमारी तरफ से कोई होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।